राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको फिर ऑपरेट कराना पड़ा था। तो उसी की रिकवरी में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। पर मैं छोटी छोटी अपनी शॉर्ट्स जो हैं वो मैंने कंटिन्यू रखी थी। टेंशन तो तभी से हो गई थी जब पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम आ गई है। पेट में बहुत पेन होता था, कब बीच बीच में उठता रहता था, तो लगता था शायद फूड पॉइजनिंग हो गया है या कुछ गलत खा लिया है, इसके वजह से हो गया। तो बस अपनी पेन किलर लेके मैं उसको ठीक कर लेती थी। लेकिन फिर जब वो बार बार होता ही गया, तो फिर मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो चेक कराना चाहिए। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी रिपोर्ट में मेरे स्टोन आई, 2 स्टोन थी। तो फिर उसमें सब डॉक्टर से हम लोगों ने कंसल्ट किया, तो सब ने कहा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ऑपरेट कराना। तो फिर हम लोगों ने फिर उसकी टेंशन की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग बनाना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन मैंने शॉर्ट्स बनाती रही थी, चाहे जैसे बनाए पर बनाती रही थी कि आप लोगों से मेरा टच बना रहे। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब करा लेना चाहिए इसको ऑपरेट, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मार्च का जब मुझे पता चला था, तो मुझे शायद जनवरी में पता चला था कि मेरे स्टोन की प्रॉब्लम है। फिर हमने पहले थोड़ा टाइम तक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इसको गॉल ब्लैडर को निकाले, इसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है मेडिसिन से कि निकल जाए। लेकिन जब सभी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, तो फिर हमने डिसाइड किया आप इसको जल्दी से ऑपरेट करा दें, क्योंकि फिर इससे और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मार्च में मैंने ऑपरेट करा दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इस सीज़न में जो है स्टिचेस जो होते हैं वो अच्छे से और जल्दी हीलिंग हो जाती है अच्छे से। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जल्दी करा लेते हैं, क्योंकि जब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ऑपरेशन के बिना, तो फिर क्यों देर करना। फिर इसीलिए फिर जल्दी से कराया, ऑपरेशन हो गया है मेरा। और जिस दिन हुआ था, जब हुआ था तब तो पता नहीं चलता, क्योंकि तब तो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। लेकिन जब मैं ऑपरेशन के बाद आई थी, तो कुछ समय बाद मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और उस समय कुछ दवाइयाँ भी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकाला गया था तुरंत, तो इसलिए दवा नहीं दी जा रही थी, मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, इंजेक्शन के थ्रू मुझे दिया जा रहा था। तो वो भी पेन किलर ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किडनी उससे इफ़ेक्ट होती है। तो लेकिन मेरे पेन बहुत हो रहा था, बैक पेन बहुत हो रहा था, और तो नहीं पता चल रहा था इतना दर्द, लेकिन बैक पेन बहुत हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो आगे से निकाला गया, तो पीछे बैक पेन क्यों हो रहा है। फिर लेकिन पता चला कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके पेन की वजह से मेरी बैक में बहुत पेन रहा। मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी सही से, बहुत बेकार हो रात रही थी, बहुत पेन में रही थी। नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, और फिर मैं घर आ गई थी। घर में अपना परहेज जो डॉक्टर बताते हैं, लिक्विड खाइए, क्योंकि धीरे धीरे आपके शरीर से कोई आपका पार्ट निकला है, तो उसको हीलिंग होने में अंदर समय लगेगा। इसलिए आप जितना हेल्दी खाएंगे उस समय, जितना लिक्विड स्टार्टिंग में लिक्विड खाइए, फिर आप धीरे धीरे सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड स्टार्ट कर दीजिए। वही मैंने किया था। मैंने शुरू में बहुत ही लाइट खिचड़ी, दलिया हो गया, जूस, नारियल पानी, यही पीती थी। और बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं है, 1-2 महीने तक आप बिल्कुल मत खाइए। अगर आप जितना उस समय ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे, आगे चल के आपको उतना ही बेनिफिशियल होगा आपको, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वजह से अगर आप बाहर का तो जानते ही कितना ऑयली होता है, तेल मसाले वाला, उससे तो बहुत, जब नॉर्मल लोगों को इतना हो जाती है दिक्कत, तो फिर जिनके गॉल ब्लैडर निकाला जाता है तो उनको तो नेचुरली बहुत जल्दी ही होगी दिक्कत। इसलिए अभी तक मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं खाने लगी हूँ बाहर का। लेकिन अभी भी बहुत अवॉइड करती हूँ कि बाहर का ना खाऊँ, क्योंकि भाई बॉडी हमारी है, तो ध्यान भी हमें रखना होगा। एक बार लापरवाही करी तो ये प्रॉब्लम हो गई मुझे, तो इसलिए अब डर लगता है कुछ भी
बाहर का इतना ज़्यादा अब मन भी नहीं करता है वैसे खाने का बाहर का, तो इसीलिए आप लोग भी बाहर का खाना अवॉइड करिए, जितना हो सके घर का खाइए, हेल्दी खाइए। यही सब बातें मुझे शेयर करनी थी, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी आपसे, बहुत टाइम हो गया था। पहले मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसकी रिकवरी, फिर मिष्टी का भी स्कूल स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी आप उसको भी सुबह सुबह तैयार करने में इतना टाइम जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ आ रही है रूटीन पे, अब तो उसकी समर वेकेशन भी हो गई हैं और अब मैं बीच बीच में डालती रहूँगी ब्लॉग, तो और कहीं हम लोग घूमने भी जाएंगे, उसका भी आपको जल्दी मिलेगा ब्लॉग। तो मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियोस ज़रूर देखिए। ऑपरेशन के टाइम की कुछ क्लिप्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको इसमें अपनी वीडियो में डाल रही हूँ, आप देखिएगा। क्योंकि उस ज़्यादा तो मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऑपरेशन होना था, उस टेंशन में मैं तो कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन था, और हस्बैंड भी उस टेंशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जितना भी लेके मैंने रिकॉर्ड किया है वो मैंने इस वीडियो में डाला है, तो आप देखिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हॉस्पिटल में ये मेरे स्टार्टिंग जब एडमिट करते हैं तो थोड़े बहुत वो चेकअप और करते हैं अपने तरफ से हॉस्पिटल वाले, और मेरे पे ये ग्लूकोज शायद चढ़ाया गया था ड्रिप के थ्रू, और मैं ये लेटी थी और हस्बैंड मेरे को थोड़ा हंसी मजाक करके मेरा मन बहला रहे थे, मुझे हंसा रहे थे। और फिर ये मेरे ऑपरेशन की बात की है, जब मेरा ऑपरेशन होके आ गया था, मेरे बैक में मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया बहुत पेन था, वही मैं नर्स को अपनी बता रही थी। और ये देखिए मेरा गॉल ब्लैडर है, ये निकाल दिया गया था। थैंक यू फॉर